तक उनका बॉडीगार्ड और ड्राइवर एक छात्रा का बाह पकड़कर फिजिकल हरासमेंट करने का प्रयास कर रहे थे, तब तक आंदोलित छात्र और उग्र अच्छा, ये वीसी साहब के सामने हो रहा था जो छात्रा के साथ दुर्व्यवहार हुआ? हाँ, वीसी साहब वहाँ उपस्थित है और उनके दिशा निर्देश पर ही उसका बाह पकड़ा गया उनके बॉडीगार्ड और ड्राइवर के द्वारा। हमारे कुलपति महोदय हैं, वो ना किसी छात्र से मिलना चाहते हैं, ना किसी छात्रों से, मतलब वो किसी से मिलना ही नहीं चाहते। वो सिर्फ उसी व्यक्ति से मिलना चाहते हैं जो उनको पैसा पहुंचाए, जो उनको दलाली के लिए बताए कि ये काम करने पे इतना मुनाफा होगा, ये काम करने पे ये मुनाफा होगा। मतलब एक तरह से वो दुकान खोल के अपना बैठे हुए हैं। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो वीसी साहब को और उनके इर्द गिर्द वाले लोगों को वित्तीय लाभ पहुंचाए, वित्तीय लाभ की योजनाएं बताए, वो सिर्फ उसी से मिलना चाह रहे हैं। कर रहे थे कि माननीय कुलपति उन लोगों के साथ नीचे बैठकर बात करे और उनके समस्या का समाधान करे, लेकिन माननीय कुलपति महोदय को ये कतई बर्दाश्त नहीं है कि उनके आगे कोई छात्र बात करे और वो नीचे बैठ के बात करें। वो बात करते हैं तो विश्वविद्यालय के दलाल से और उनके यहाँ जो पैसा पहुंचाता है उनसे। इसके पहले भी हमारे जो कुलपति महोदय हैं वो मधेपुरा विश्वविद्यालय में प्रो वीसी रह चुके हैं। वहाँ पे भी इन्होंने अपना बहुत बड़ा साम्राज्य फैला के बैठा है, मतलब जगह जगह दुकान खोल के बैठा था इन्होंने। अब वही चाहते हैं कि मैं यहाँ पे भी आया हूँ तो वही सिस्टम ये यहाँ पे भी लागू करें, पर इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो उनकी मंशा है उनको कभी हम पूरा नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें जेल भी जाना पड़े तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। छात्रों नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी टाउट न्यूज। छपरा जेपी यूनिवर्सिटी बहुत पहले से बदनाम है अपने सेशन लेट होने की वजह से, छात्रों को प्रताड़ित करने की वजह से। इसी सिलसिले में कुछ छात्र छपरा जेपी यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, वीसी से मिलने की कोशिश करते हैं, रजिस्ट्रार से मिलने की कोशिश करते हैं, अपनी बात उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो इनसे मिलने को मना कर देते हैं, इनसे मिलने को तैयार नहीं होते हैं, छात्र प्रदर्शन करते हैं, उनसे मिलने के लिए आवाजें बुलंद करते हैं। प्रतिक्रिया में यूनिवर्सिटी की तरफ से छात्रों पे कार्रवाई होती है और उसमें से कुछ छात्र भी हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या है और क्यों इन पे जो कार्रवाई की गई है वो क्यों की गई है। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम उज्जवल कुमार सिंह है। अच्छा, आप भी गए थे वीसी साहब से मिलने? कल हम प्री पीएचडी कोर्स वर्क के लिए मार्क्स के लिए विश्वविद्यालय जा रहे थे पता करने के लिए। तब तक विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ पूर्व से आंदोलित छात्र बैठे हुए थे। तब तक माननीय कुलपति महोदय की गाड़ी आ गई। गाड़ी आते ही वहां से पूर्व से आंदोलित छात्र उनसे मिलने का प्रयास किए। प्रयास करने के क्रम में माननीय कुलपति जी ने छात्रों से और छात्राएं से मिलने से मना कर दिया। इसी में धक्का मुक्की शुरू हो गई, जब तक उनका बॉडीगार्ड और ड्राइवर एक छात्रा का बाह पकड़कर फिजिकल हरासमेंट करने का प्रयास कर रहे थे, तब तक आंदोलित छात्र और उग्र। अच्छा, ये वीसी साहब के सामने हो रहा था जो छात्रा के साथ दुर्व्यवहार हुआ? हाँ, वीसी साहब वहाँ उपस्थित है और उनके दिशा निर्देश पर ही उसका बाह पकड़ा गया उनके बॉडीगार्ड और ड्राइवर के द्वारा। और उसके बाद पूरे विश्वविद्यालय के कर्मचारी आ गए और छात्रों के साथ मारा मारी करने लगे और एक छात्रा को लेकर अंदर भी एक कर्मचारी चले गए। फिर उसके बाद छात्र उग्र आंदोलन करने लगे। उसके बाद उस छात्रा को बाहर। उग्र आंदोलन मतलब कितना उग्र था? क्या कर रहे थे छात्र आंदोलन में? छात्र उग्र आंदोलन इसलिए कर रहे थे कि माननीय कुलपति उन लोगों के साथ नीचे बैठकर बात करे और उनके समस्या का समाधान करे, लेकिन माननीय कुलपति महोदय को ये कतई बर्दाश्त नहीं है कि उनके आगे कोई छात्र बात करे और वो नीचे बैठ के बात करें। वो बात करते हैं तो विश्वविद्यालय के दलाल से और उनके यहाँ जो पैसा पहुंचाता है उनसे। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप लोग गए वीसी साहब से मिलने, फारूक अली साहब से मिलने, उन्होंने किस वजह से आप लोगों से मिलने से मना कर? सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे कुलपति महोदय हैं वो ना किसी छात्र से मिलना चाहते हैं, ना किसी छात्रों से, मतलब वो किसी से मिलना ही नहीं चाहते। वो सिर्फ उसी व्यक्ति से मिलना चाहते हैं जो उनको पैसा पहुंचाए, जो उनको दलाली के लिए बताए कि ये काम करने पे इतना मुनाफा होगा, ये काम करने पे ये मुनाफा होगा। मतलब एक तरह से वो दुकान खोल के अपना बैठे हुए हैं। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो वीसी साहब को और उनके इर्द गिर्द वाले लोगों को वित्तीय लाभ पहुंचाए, वित्तीय लाभ की योजनाएं बताए, वो सिर्फ उसी से मिलना चाह रहे हैं। इसके पहले भी हमारे जो कुलपति महोदय हैं वो मधेपुरा विश्वविद्यालय में प्रो वीसी रह चुके हैं। वहाँ पे भी इन्होंने अपना बहुत बड़ा साम्राज्य फैला के बैठा है, मतलब जगह जगह दुकान खोल के बैठा था इन्होंने।
अब वही चाहते हैं कि मैं यहाँ पे भी आया हूँ तो वही सिस्टम ये यहाँ पे भी लागू करे, पर इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो उनकी मंशा है उनको कभी हम पूरा नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें जेल भी जाना पड़े तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं छात्रों के लिए। अच्छा, सुनने में आया है कि आप लोगों पे यूनिवर्सिटी की तरफ से कार्रवाई की गई है, शायद FIR वगैरह भी की गई, इसमें कितनी सत्यता है और क्या बात हुई है? इसके पहले अभी कुछ ही दिन पहले एक मार्कशीट का हम लोग ने उजागर किया था, जिसमें पैसा लेके और जो फेल बच्चे हैं उनको पास करवाया जा रहा था। तो उसका हम लोग ने लिखित आवेदन दिया कुलपति महोदय को, जिसमें विश्वविद्यालय के बहुत सारे कर्मचारी घेरे में आ रहे हैं। इसी सब के साजिश के तहत हम लोग को चिन्हित करके हम लोग के ऊपर FIR किया गया है। अच्छा, आप लोगों पे FIR किया गया है? जी, क्योंकि आप लोगों ने किसी भ्रष्टाचार को उजागर किया था। जी, इसका पुख्ता सबूत हम लोग के पास है। और अच्छा, इसमें यूनिवर्सिटी के कौन कौन से लोग संलिप्त हो रहे हैं इस मामले में? जयप्रकाश विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति, रजिस्ट्रार और उनके इर्द गिर्द रहने वाले 4-5 कर्मचारी। अच्छा, तो उनको बचाने के लिए ये साजिश की जा रही है कि आप लोगों को ही हम लोगों ने उजागर किया। उसके बाद विभिन्न स्रोतों के द्वारा हम लोग को बार बार धमकाया और डरवाया गया कि आप लोग इसको उजागर मत कीजिए, लेकिन हम लोगों ने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए इस चीज को उजागर किया, मीडिया में दिया। उसके बाद कुलपति को विवश होकर छात्रों की आवाज के चलते छपरा मुफस्सिल में FIR करना पड़ा, जिसका नंबर है 333/23। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस 333/23 की आप बात कर रहे हैं उससे संबंधित पूरी बात बताएंगे क्या, कि कैसा भ्रष्टाचार था वो, उसमें क्या था, कौन लोग शामिल थे? माननीय रजिस्ट्रार के नजदीकी लड़का है उज्जवल गुप्ता अमनौर का, जो साइबर कैफे चलाता है। अच्छा। उसके द्वारा अपने ID से एक नंबर पोस्ट किया गया कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय पार्ट 2 के प्रमोटेड और एब्सेंट छात्र, वो अपना नंबर बताया कि नंबर इतना इतना पर हमसे संपर्क करें, हम 24 घंटा के अंदर आपका मार्क्स सुधरवा देंगे। अच्छा, ये कहाँ लिखा था, उन्होंने कहाँ देखने को मिला? अपने फेसबुक अकाउंट पे। अच्छा। उसके बाद हम लोगों ने उसका नंबर पर फोन किया, अपने संगठन के विभिन्न लोगों से फोन कराया, उस फोन का रिकॉर्डिंग किया और रिकॉर्डिंग का सबूत माननीय कुलपति महोदय को भेजा। कुलपति महोदय और रजिस्ट्रार महोदय ने विभिन्न स्रोतों से हम लोग पर प्रेशर डलवाया कि आप लोग आवेदन वापस ले लीजिए। हम लोग आवेदन वापस नहीं लिए, माननीय राजभवन को लिखे। उसके बाद मजबूरी में कुलपति महोदय को निर्देशित करना पड़ा कि उस लड़का पर केस हो, और केस हुआ है, जिसका FIR नंबर है मुफस्सिल कांड संख्या 333/23। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि जो कार्रवाई की जा रही है, छात्रा के साथ जो छेड़खानी की गई, उसे परेशान किया गया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उससे लेकर आप लोगों की रणनीति आगे क्या है? क्योंकि आप लोगों पे तो FIR हो गया। FIR होने से हम लोग डरने वाले नहीं है। हम लोग का पिछला संघर्ष आप पता कर लीजिए और कुलपति महोदय भी पता कर लें कि ना हम लोग किसी से डरने वाले हैं, ना किसी के सामने झुकने वाले हैं। जो सच है उसके साथ हम हैं, और जो छात्रा के साथ इन लोगों ने फिजिकल हरासमेंट किया है उनके साथ हम लोग पूरी तरह से हैं, उसके साथ मजबूती से हम लोग हैं। और इसके लिए कुलपति महोदय को भी झुकना पड़ेगा, और हम भी लोग FIR के लिए अपना आवेदन दे चुके हैं थाने में, और वो छात्रा भी दे दी है। जिस छात्रा के साथ ही लोग फिजिकली हरास करने का प्रयास कर रहा था, लोग छात्रा के द्वारा जयप्रकाश विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और जो कर्मचारी हैं संलिप्त, उन लोगों के खिलाफ मुफस्सिल थाना में आवेदन दिया गया है। सर, इनसे तो मैं जान चुका था इनका नाम और पता, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष कुमार है। और आप लोग किस संगठन से जुड़े हुए हैं? शोध विद्यार्थी संगठन। तो आप देख सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी से जुड़े छात्र हैं जो अपनी मांग को लेकर यूनिवर्सिटी पहुंचे थे, लेकिन VC साहब इनसे मिलने को तैयार नहीं हुए। छात्र जब उद्वेलित हुए, आक्रोशित हुए, उनसे मिलने की अपील करने लगे, अपनी मांग को लेकर डिमांड करने लगे, तो जो यूनिवर्सिटी के कर्मचारी थे वो जैसा ये बता रहे हैं कि छात्रा के साथ भी दुर्व्यवहार कर चुके हैं। और चूंकि इन्होंने पहले किसी भ्रष्टाचार को उजागर किया है जिसमें पैसे लेकर जो फेल और ऑप्शन जिनके स्कोर कार्ड पे दिखाया जा रहा था उसे पास करवाने की बात उज्जवल गुप्ता नामक व्यक्ति कर रहे थे, उस भ्रष्टाचार की प्रतिक्रिया में चूंकि उसमें यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं वो भी शामिल बताए जा रहे हैं, इसलिए उसके प्रतिशोध में इन छात्रों पे FIR किया जा रहा है। जो छात्र यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन इसलिए लेते हैं कि उनका भविष्य सुनहरा हो, वैसे छात्रों के साथ यूनिवर्सिटी और यहाँ के जो प्रशासन है, व्यवस्था है, वो शिक्षा तंत्र जो है वो ऐसी
दुर्व्यवहार कर रही है और ऐसी बाध्यता ला रही है कि छात्र आक्रोशित होकर आंदोलन करें। और जब यह आंदोलन के लिए वहां पहुंच रहे हैं तो इन पे एफआईआर किया जा रहा है, इन्हें अपराधी घोषित किया जा रहा है। मैं आगे जो वीसी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा, कुलपति से भी बात करने की कोशिश करूंगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरिट आउट न्यूज। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।